नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 27 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which state government launches India's first night navigation mobile app in rivers? तो आंसर था यहाँ पर असम की स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बनी है जिसने इंडिया की पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप को रिवर में लॉन्च किया है। और रिवर कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, थर्ड इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट एक्सरसाइज एक्स धर्म गार्जियन 2022 ऑर्गेनाइज बिटवीन? तो आंसर यहां पर हो जाएगा किसका? जापान। भारत और जापान ने तीसरा संस्करण है एक्स मतलब एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 का। भारत और जापान के बीच में एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2022 ऑर्गेनाइज कराई गई। कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई? तो ये बेलगांव कर्नाटका में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। कब? 27 फरवरी से 10 फरवरी तक। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पार्टिसिपेट करेगी और जापान की तरफ से जैपनीज ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। जो ये धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है, जापान और इंडिया के बीच में होती है। थर्ड एडिशन है, मतलब तीसरा संस्करण है। और इसको 2018 में पहली बार भारत ने जापान के साथ की थी। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहां पर जो एक्सरसाइज है, भारत अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज करता है, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के, वज्र प्रहार इंडिया और यूएस, युद्ध अभ्यास भी इंडिया और यूएस के बीच में होता है, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में, सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर, और शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में, कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज कराई जाती है। आगे बात करें, ये सारी एक्सरसाइज आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 43 रैंक। भारत की रैंक थी 43rd, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर बात करें तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। भारत की रैंक हो चुकी है अब कितनी, मतलब थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो भारत का जो स्कोर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज हुआ है। भारत की रैंक है 43 55 कंट्रीज में से। इस इंडेक्स को ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा निकाला जाता है। बात करें टॉप कंट्रीज की, तो टॉप कंट्री है यूनाइटेड स्टेट और सेकंड पोजीशन पर यूके है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। थर्ड पर जर्मनी, स्वीडन और फिर फ्रांस का नंबर आता है। भारत की रैंक यहां पर 43 है। इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं रैंकिंग संबंधित। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया बिजनेस रैंक में 5वीं रैंक पर है क्लाइमेट चेंज के कंसर्न में, मतलब जो इंडिया का बिजनेस है वो कितना कंसर्न है क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसमें 5वीं रैंक पर भारत आता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 की रिपोर्ट में भारत की रैंक 4थी है। इंडिया की 46 रैंक है EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स में। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में जो कि 2021 की है, जिसमें भारत का मुंबई शहर सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड माना गया है, आपको ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में
गौतम अडानी ने एक समय पर मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था पैसों के मामले में। जम्मू कश्मीर टॉप पोजीशन पर है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में। LIC की रैंक 10th है किसमें, जो कि ब्रांड फाइनेंस के द्वारा रिपोर्ट निकाली जाती है वैल्यूड इंश्योर्ड ब्रांड ग्लोबली में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। यहां पर आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्चेस यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड। तो नाम से ही पता चल रहा होगा यूनियन लगा हुआ है, तो यूनियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यूनियन MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आपको बता दूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मोटो ये है कि जो MSME के सेक्टर है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा सके, और इसके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपना एक रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और ये NPCI इसमें हेल्प कर रहा है, मतलब एसोसिएशन से लॉन्च किया गया NPCI के। तो यहां पर बात की जाए यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO राज किरण राय जी हैं, और इनको फाउंड किया गया था 11 नवंबर 1919 को मुंबई में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है SPMCIL दिल्ली हेडक्वार्टर डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस बाय विच मिनिस्ट्री। तो जो HPMCIL का दिल्ली का हेडक्वार्टर है उसको प्रोहिबिटेड प्लेस में रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये सारे काम जो होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। होम मिनिस्ट्री इस समय पर हमारे अमित शाह जी संभाल रहे हैं। उनकी जो होम मिनिस्ट्री है उसने दिल्ली हेडक्वार्टर के जो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है किसका, SPMCIL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, इसके प्लेस को प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित कर दिया है। और ये पावर इनको मिलती है सेक्शन 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अंतर्गत। ऐसा किया क्यों किया, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए किया गया है कि ये जो जगह है यहां पर जो नोटबंदी की गई थी उसके बाद जो 500 के नए नोट निकले थे और 2000 के जो नए नोट निकलते हैं उसकी प्रिंटिंग यहीं पे की जाती है। तो सिक्योरिटी पर्पस से इसको प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित किया गया है हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। 2016 में आपको पता होगा नोटबंदी हुई थी, कब हुई थी ये आप टाइप करके बताएंगे। चलिए, वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये क्वेश्चन आंसर यहां पर हो जाएगा, हमारी इस समय पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कल्चर में, उनका नाम है मीनाक्षी लेखी जी। उन्होंने वंदे भारतम एक सिग्नेचर ट्यून को रिलीज किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी अभी रिसेंटली में ट्यून रिलीज की है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा वंदे भारतम। और हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक्सटर्नल अफेयर है मीनाक्षी लेखी जी ने, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और आपको बता दूं कि ये सब क्यों किया जा रहा है, देशभक्ति को प्रमोट करने के लिए ये सब किया जाता है। और आपको बताऊं ये मतलब किन के द्वारा इसको कंपोज किया गया, गाया गया, तो आपको बता दूं ग्रैमी अवार्ड विनर है रिकी गेस के द्वारा इसको ट्यून दी गई है। और ऑस्कर कंटेंडर थे विक्रम घोष जी, इनके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ट्यून दिया गया और इसको गाया गया। और यहां पर बात की जाए प्रोड्यूस इसको किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो वंदे भारतम को नृत्य उत्सव ऑफ मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा इसको प्रोड्यूस्ड किया गया। आगे बात करें, नेशन के करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे वंदे भारतम सिग्नेचर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, और चंबा डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है, इसको 100वां प्लेस बनाया गया हर घर जल डिस्ट्रिक्ट का। इंडिया ने पहली IIT इंडिया से बाहर सेटअप की UAE में। PM मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा और 100 किसान ड्रोन को फ्लैग ऑफ किया है। और कहाँ किया है, हरियाणा के मानेसर में इसको किया गया। इंडिया की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी को महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 को
बीकानेर राजस्थान में लॉन्च किया गया। इंडिया को टूरिज्म में बेहतर विजन बनाने के लिए 2030 तक फेथ गवर्नमेंट 2035 तक माफ कीजिएगा 2035 तक फेथ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मतलब इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया है। HUL नेम्ड हुज एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा नितिन परांजपे। नितिन परांजपे को HUL ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर ऑर्गेनाइज मतलब अपॉइंट कर दिया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नितिन परांजपे को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर ऑर्गेनाइज मतलब अपॉइंट किया है और संजीव मेहता जी को CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम ये करवाएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको फाउंड किया गया था 1933 में। आगे बात करें अपॉइंटमेंट संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है KN राघवन, इनको नया चेयरमैन बनाया गया है इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का। सेंटर ने संजीव मल्होत्रा जी को डायरेक्टर ऑफ सेंटर बोर्ड ऑफ RBI चुना है। तकुया सुमुरा, इनको नया प्रेसिडेंट और CEO होंडा कार इंडिया का बनाया गया। IOC एथलीट कमीशन का एमा टेरहो को चेयरमैन बनाया गया। टेबल टेनिस की प्लेयर है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जी को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जी अशोक कुमार को इंडिया की पहली नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है। शाहरुख खान जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया A23 गेमिंग ऐप का। विनीत जोशी जी को CBSE का चेयरमैन बनाया गया। आगे बात करें IBM अनवील्ड न्यू साइबर सिक्योरिटी हब इन विच सिटी टू एड्रेस साइबर अटैक, तो आंसर यहां पर हो जाएगा बेंगलुरु में IBM के द्वारा साइबर सिक्योरिटी हब को अनवील किया गया, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलोर में सेटअप किया है, जो कि भारत में और साथ साथ एशिया पैसिफिक के रीजन में जो फ्रॉड होते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस पर IBM का जो ये सिस्टम है काम करने वाला है। यहां पर बात की जाए IBM के CEO भारत के अरविंद कृष्णा है और IBM का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फाउंड किया गया था चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट ने और इनको फाउंड किया गया था 1911 में। आगे बात करें तो यहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप को उत्तराखंड के किसानों के लिए लॉन्च किया है। रिलायंस जियो ने बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए केबल बिछाएगा मालदीव से कनेक्शन बेहतर करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एक वीक का एग्जीबिशन रखा है नई दिल्ली में। स्वराज एबिलिटी जो कि इंडिया की पहली AI बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म बन गई है उन पर्सन्स के लिए जो कि डिसेबल्ड हैं। IISc ने इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कमीशन किया है, परम प्रवेगा उसका नाम है। ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च्ड बाय IIT धनबाद। सैमसंग ने सरपास कर लिया है इंटेल को सेमीकंडक्टर की फील्ड में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है रिसेंटली RBI कॉशन पब्लिक अगेंस्ट यूजिंग विच कार पूलिंग ऐप, तो आंसर यहां पर हो जाएगा RBI ने सचेताया है उन पब्लिक को जो कि इस ऐप को यूज कर रहे हैं, उसका नाम है S-Ride ऐप। S-Ride ऐप को RBI ने कहा है कि इसको आप यूज ना करें, कार पूलिंग ऐप है ये, क्योंकि इसने कुछ धोखाधड़ी की है। कौन कौन सी, मतलब कुछ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा रूल है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को ये फॉलो नहीं कर रहा है। RBI का एक रूल है और इसीलिए RBI ने सचेता है पब्लिक को कि S-Ride जो कार पुलिंग ऐप है इसको आप यूज ना करें। आगे बात करें अगला क्वेश्चन है हु अगेन अपॉइंटेड एज
एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी को एमडी और सीईओ बना दिया गया है दोबारा से आईडीबीआई बैंक का। तो यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की फुल फॉर्म है। राकेश शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पद पर दोबारा से। आईडीबीआई बैंक की बात की जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके ओनर हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई पर है। आज के क्विज की बात करें तो सैफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलीट चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।